जो नहीं आया था मुझे तना छोड़ दिया पुलिस के हवाले कि पुलिस जो चाहे करे, लड़ाई में तुम्हारी लड़ूं और वोट तुम तो मुलायम सिंह को, समाजवादी को दोगे। उनसे बदला लेने का ये सही वक्त है। अतीक को मरवाने में जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है उससे कम हाथ अखिलेश यादव का नहीं है। अगर तुम लोगों ने संजीदगी से मेरी बात आज नहीं समझी तो ये समझना जैसे तुम पहले नुकसान करते रहे हो। हिंदू राष्ट्र तुम रोक नहीं सकते, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बन के रहेगा। मतलब आजम खां को इसलिए नहीं जलील किया गया कि वो आजम है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है। मुसलमानों को जलील करने की नियत से जो किया गया, अखिलेश उसमें बराबर का साथी रहा, रिश्तेदारियां भी निभा रहे हो। आजम खां का वोट का अधिकार खत्म कर दिया गया, ये भी आपको पता होगा। वो अपनी बीवियों को मैदान में लेके आ रहे हैं कि बेटी तो बिगड़ चुकी है, अब इसे भी बिगड़ना है। तवज्जो दो, मेरे मकसद को समझो। अब से बताओ, हिंदू राष्ट्र, अगर तुम लोगों ने संजीदगी से मेरी बात आज नहीं समझी तो ये समझना जैसे तुम पहले नुकसान करते रहे हो। हिंदू राष्ट्र तुम रोक नहीं सकते, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बन के रहेगा। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की, ये जो मैं उम्मीदवार लेके आया हूं इसलिए नहीं लेके आया हूं कि ये जीत जाएंगे तो मेरी ताकत बन जाएगी। मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, और जितना बन पाता है अल्लाह के भरोसे पे काम करता हूं, क्योंकि अल्लाह के वास्ते काम करता हूं, मैं दुनिया के वास्ते काम नहीं करता। इनके जीतने हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज तो आपका टेस्ट है, आज आपका इम्तिहान लेने आया हूं। ये बताओ कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूं, कफन बांध के मैं मैदान में निकला, क्या मेरी अपनी क्या गरज थी? उन्होंने कहा 20 लाख मुसलमान कत्ल किए जाएंगे, हमने कहा आओ कत्ल करो, हम कफन बांध के आ गए हैं। मेरी अपनी क्या गरज थी? मुझे क्या लेना था? मैं घर पे आराम से लेट सकता था, बाकी सब भी लेटे रहे, मैं भी लेटा रहे। धर्म संसदें सारे हिंदुस्तान की बंद कराई। तो जहद करता हूं, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर होनी चाहिए तो अखिलेश यादव करेंगे। मैं कर रहा हूं ना, मुझे हिम्मत देना, मुझे ताकत देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस से लड़ता हूं तो तुम अपने घर पे बैठते हो। वो तमाम लोग जो पिछले, अभी जब मैं धरने पर बैठा था और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था, हाउस अरेस्ट किया था, आप लोग अपने घरों से नहीं निकल के आए थे, उसका हिसाब लेना है। जो नहीं आया था, अगर उसने इन लोगों को वोट नहीं दिया तो फिर तुम्हारा हिसाब बाद में किया जाएगा। जो नहीं आया था मुझे तना छोड़ दिया पुलिस के हवाले कि पुलिस जो चाहे करे, लड़ाई में तुम्हारी लड़ूं और वोट तुम तो मुलायम सिंह को, समाजवादी को दोगे। उनसे बदला लेने का ये सही वक्त है। अतीक को मरवाने में जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है उससे कम हाथ अखिलेश यादव का नहीं है। अखिलेश यादव ने खुद को बचाने के लिए आजम खां को फंसवाया। अगर अखिलेश यादव चाहता तो उसकी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका संगठन है। अगर हर जिले में धरना देकर बैठ जाते कि जब तक आजम खां को नहीं छोड़ा जाएगा हम नहीं हटेंगे, बताओ क्या आजम खां को कोई जेल में रख सकता था? आजम खां तो बेचारे मुर्गी चोर थे, है? तो आजम खां, मतलब आजम खां को इसलिए नहीं जलील किया गया कि वो आजम है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है।
मुसलमानों को जलील करने की नियत से जो किया गया, अखिलेश उसमें बराबर का साथी रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो तुम्हें वोट देने का इख्तियार है? और यही मजा ले रहे हो तुम, पैसे भी ले रहे हो लोगों से, रिश्तेदारियां भी निभा रहे हो। आजम खां का वोट का अधिकार खत्म कर दिया गया, ये भी आपको पता होगा। और ये इसलिए नहीं किया गया कि वो कोई गुंडा है, बदमाश है, आतंकवादी है, कातिल है, बल्कि इसलिए किया गया कि मुसलमान है और मुसलमानों की वो टेस्टिंग है कि मुसलमान के वोट का अधिकार छीन लो, अधिकार छीन लो, क्योंकि हमें देखना है कि क्या रिएक्शन होता है। ना उनकी पार्टी ने कोई रिएक्शन दिया, ना मुसलमानों ने रिएक्शन दिया। मैं बताता हूं कि जो आजम खां के साथ हुआ है वो कल तमाम मुसलमानों के साथ हो सकता है, अगर तुमने बेदारी से काम नहीं किया। मुझे बड़ी ताकतों से लड़ना है, बड़ी कुव्वतों से लड़ना है, और लड़ते लड़ते मैं जैसा कल था आज हूं कि नहीं हूं, बताओ सही बात ईमानदारी से। क्योंकि मैं तो अल्लाह वाला हूं, अल्लाह का काम करता हूं, अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। देखो ये मेरे साथी हुआ करते थे, इत्तेहाद मिल्लत के शुरू से मेरे साथ रहे हैं। ये बुढ़े हो गए बेचारे, बैठे हुए, अब खड़े होने की पोजीशन में नहीं है, तो बेटा खड़ा किया है? तो मैं जैसा था वैसा हूं, काम कर रहा था, काम कर रहा हूं। तुमने हराया भी, तुमने जिताया भी। जीतने से मेरी ताकत नहीं बढ़ी, हारने से मेरी हिम्मत कम नहीं हुई। हरा दो, रिश्तेदारियां निभा लो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया हूं कि मैं जो कर रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे करना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जरूरत है, अगर हिंदू राष्ट्र बनने से लड़ाई लड़नी है और तुम चाहते हो कि ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, तो आज तुम्हारा टेस्ट है। अगर मेरी जरूरत है तो मैं जो लोग तुम्हारे दरमियान लाया हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनको अगर जिता के भेजोगे, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा, और मुझे ये महसूस होगा कि मेरी कौम, मेरी मिल्लत मेरे साथ है। रिश्तेदारियां, दोस्ती, ताल्लुकात, कारोबार होते रहेंगे। इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है कि ये मेरा बच्चा है और ये तो दामाद है, सैयद है। तो डॉक्टर साहब चश्मे वाले हैं, चश्मा ले आए हैं, और अभी तुमने रमजान भर खजूर खाई है, और जिन्होंने रोजे रखे उन्होंने खाई, और जिन्होंने रोजे नहीं रखे उन्होंने डबल खाई है। अब खजूर का पेड़ लेकर आए हैं, इस खजूर के पेड़ को आप लोगों को जिताना है। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो सब जगह ये मेरा मैसेज, ये पैगाम पहुंचा दो कि अल्लाह के वास्ते इस वक्त कौम का मसला है। मेरी पार्टी इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत कर रही होती, लेकिन मेरी पार्टी को आप लोगों ने खत्म कर दिया अपनी दोस्ती और रिश्तेदारियों की वजह से। मैं चंद उम्मीदवार लड़ा रहा हूं, सिर्फ इसलिए से लड़ा रहा हूं कि अगर मेरी कौम मेरे साथ है तो मेरे उम्मीदवार जिनको मैंने हिमायत दी है, पार्टी नहीं लड़ा रहा हूं, सब आजाद उम्मीदवार हैं। अगर मेरी कौम मेरे साथ है और मुझे पसंद करती है, मेरी लड़ाई में मुझे तकलीफ देना चाहती है, तो मैंने जिन उम्मीदवारों को समर्थन दिया है, इन उम्मीदवारों को मेरी कौम जिता कर भेजेगी, ये मैं भरोसा करके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।